तो हम जो है इकोनॉमिक्स में जो है कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं, तो हमने डिमांड के बारे में सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो है हमने लॉ ऑफ सप्लाई किया, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई किया। तो अब आज जो है हम करेंगे इसमें डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर या फिर फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई के, जो है डिटर्मिनेंट यानी कि फैक्टर जो है जो सप्लाई को जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके, तो वो हम करेंगे। तो इसमें जो है फैक्टर्स दैट तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी सच एज, कौन कौन से जो है इसे इफेक्ट करते हैं सप्लाई को। तो फर्स्ट द प्राइजेस ऑफ अदर, फर्स्ट जो है इसमें क्या आ जाएगा, द प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिलेटेड गुड्स, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सी गुड्स करेंगे, अदर मतलब जो अदर रिलेटेड गुड्स होंगी, रिलेटेड गुड्स। तो इसमें क्या होगा कि जो पहला जो है हम इसमें फैक्टर में बात करें, डिटर्मिनेंट्स की बात करें, तो जो है क्या है कि द प्राइजेस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स के, अदर रिलेटेड गुड्स के साथ अदर गुड जो होती हैं कि जो मतलब रिलेटेड गुड्स होते हैं, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट गुड किया था ना, कि सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती है, रिलेटेड गुड्स, है ना, कि मतलब अगर मान लो कि टी एंड कॉफी जो ये क्या है, रिलेटेड गुड्स है। तो वही वाला अगर जो है क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, रिलेटेड गुड्स की जो है डिमांड क्या होगी, उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम बोले कि चाय के दाम बढ़ जाएं, चाय का प्राइस बढ़ जाएगा, तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो सेकंड जो है प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइजेस ऑफ फैक्टर, प्राइजेस of factor of product इसमें क्या होगा कि जो प्राइजेस हैं वो किसके बढ़ जाए, फैक्टर जो कारण, जिस कारण जो है प्राइजेस बढ़ जाए किसके, प्रोडक्ट के, मतलब कि वो कारण जिन कारणों से जो है प्रोडक्ट के प्राइस जो है बढ़ जाए, तो वो भी जो है सप्लाई को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, वो भी क्या करेगी, सप्लाई को इफेक्ट। जैसे कि प्राइस ऑफ फैक्टर जो है इंक्रीज हो जाए, प्राइस फैक्टर जो है, ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ये क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। और इसके साथ क्या हो, कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होगी, तो इसके साथ जो है कॉस्ट प्राइस जो होगा, ठीक है ना, कॉस्ट जो प्राइस होगा वो भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। अगर जो है प्रोडक्ट जो है प्राइस ऑफ फैक्टर जो है कारण के कारण जो है वो प्राइस बढ़ता है, तो कॉस्ट जो है क्या हो जाएगी, कॉस्ट भी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी, तो प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई क्या हो जाए, अगर कॉस्ट जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो प्रोडक्शन जो है वो लो हो जाएगी, और इसी के साथ जो है सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो है क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। फैक्टर ऑफ प्राइस है, फैक्टर ऑफ प्राइस कहने का भाव है कि जैसे जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी जो है रॉ मटेरियल जो है महंगे हो जाएं, ठीक है ना, और जो है क्या है वो महंगी होगी, तो क्या है जो प्रोडक्ट का जो पहले प्राइस था, ठीक है ना, यानी कि जो पहले कॉस्ट थी अब वो भी तो बढ़ाई जाएगी ना, तो वो भी बढ़ जाएगी। अब उसकी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन तो होगी लेकिन जो है कॉस्ट बढ़ गई, जिस वजह से वो जो है क्या होगा, उसकी सप्लाई जो है वो नहीं होगी, ठीक है ना, सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई में बढ़ोतरी नहीं होगी, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या होगा, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें जो है उसके बाद जो है जो है प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगी और सप्लाई भी डिक्रीज होगी, ठीक है, ओके। प्राइस ऑफ फैक्टर जो है इंक्रीज होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगी, और इसी के साथ जो है
सप्लाई भी डिक्रीज होगी। क्लियर? ओके, तो इसका प्राइस बढ़ा, कॉस्ट बढ़ी, प्रोडक्शन जो है वो कम हुई, तो सप्लाई भी कम होगी। तो ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है, किसको? सप्लाई को। उसके बाद थर्ड हमारे पास आया था स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो ये आगे जो है ये इफेक्ट करता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है किसको इफेक्ट करता है? सप्लाई को। कैसे इफेक्ट करेगा? इम्प्रूव्ड होगी हमारे जहाँ पे जो है स्टेट में अगर टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होगी, कि मतलब हमारे पास जो है नए साधन, फैक्ट्रियों में जो है नई नई मशीनरी आ चुकी है, और जो है प्रोडक्शन में जो है समा क्या होगा? समा कम लगेगा, और जो है ज़्यादा जो है प्रोडक्ट वो जो है बन जाएंगे, उनका निर्माण होगा, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगी। तो अगर इम्प्रूव्ड जो है टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी? हायर सप्लाई देगी। क्या करेगी वो? हायर सप्लाई देगी, ठीक है। इम्प्रूव होगी टेक्नोलॉजी, अगर इम्प्रूव हुई तो क्या होगी? वो हायर सप्लाई जो है उससे हमें होगी। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, और जो है उससे क्या होगी? हायर सप्लाई होगी, हायर सप्लाई, हायर सप्लाई। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? तो नेक्स्ट जो है वो है गोल ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ क्या होगा? गोल ऑफ प्रोडक्शन। कि जो भी मतलब हम मान लें कि कोई बिजनेसमैन है जो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, मतलब अपना प्रॉफिट भी तो वो कमाएगा ना, तो वो कहेगा कि मुझे जो है इतना जो है साल में या फिर एक महीने में जो है इतनी आमदन करनी है, मतलब कि इतना प्रॉफिट कमाना है, तो इसलिए जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी? प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिस वजह से जो है वो अपना जो है महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का या फिर साल का जो है एक टारगेट रख लेगा कि इतनी प्रोडक्शन जो है होगी। तो ये भी जो है गोल रखेगा वो अपना, ठीक है, कि मुझे जो है इतना अर्न करना है, इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? गोल ऑफ प्रोडक्शन होगा। उसे हम जो है क्या कहते हैं? गोल ऑफ प्रोडक्शन, कि इतनी चीज जो है मुझे सप्लाई करनी है, ठीक है। तो वो भी जो है इफेक्ट करता है किसको? सप्लाई को, ठीक है, गोल ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जो है हमारे पास इसमें जो है क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग देन हायर सप्लाई, ठीक है, प्रॉफिट देन हायर सप्लाई, ठीक है, कि उसको ने जो है गोल रखा है, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा? हायर सप्लाई करेगा, तभी जाके वो मतलब कि अपना जो है गोल पूरा कर पाएगा, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट है वो है बिजनेस एक्सपेक्टेशन, ठीक है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन। ओके, एक्सपेक्टेशन। तो इसमें जो है बिजनेसमैन क्या करेगा? उसकी जो है एक्सपेक्टेशन होगी एक्सेप्टिंग हाई जो है डिमांड इन फ्यूचर। वो सोचेगा कि मुझे है जो फ्यूचर में जो है हाई डिमांड होगी और मैं जो हूँ उतना सामान जो है सप्लाई करूँगा। तो वो भी जो है इफेक्ट करती है किसको? सप्लाई को, कि यानी कि फ्यूचर में जो है उसे मतलब कि इस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी और जो है उसे सप्लाई करना है। तो वो क्या एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके ऐसा होगा, ठीक है ना। ओके, तो एक्सेप्टिंग हाई डिमांड करेंगे, ठीक है ना, डिमांड जो है हाई होगी तभी वो सप्लाई करेगा ना इन फ्यूचर, ओके। नेक्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी,
गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर हम इसे कहेंगे, तो गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के जो है इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना, वो क्या करेगी, अपने लोगों का जो आम जनता का जो है वो क्या करेगी, जहाँ तो जो टैक्स है वो कम कर देगी, ठीक है ना, टैक्स कम कर देगी या बढ़ा देगी, ठीक है। इसके अलावा जो है सब्सिडी देगी, तो जो है क्या करेगी, टैक्स कम कर देगी, प्लस जो है क्या करेगी, वहां पे जो है उन्हें सब्सिडी देगी, ठीक है, सब्सिडी, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है क्या है करेगी, मतलब कि अलग अलग काम करेगी कि लोगों में जो है पैसा जाए और लोग जो है डिमांड करें, और डिमांड होगी तो वो क्या होगा, फिर जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है गवर्नमेंट जन के पब्लिक एक्सपेंडिचर भी जो है वो सप्लाई को इंक्रीज करेगा, क्लियर है, ओके। तो ये जो हो गए हैं हमारे पास क्या, डिमांड एंड सप्लाई में जो है हमने फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई जो है किए, इसके फैक्टर किए। तो पहला जो है वो प्राइजेस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स के, अगर जो है क्या होगा कि किसी एक जो है प्रोडक्ट का जो है अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसके जो है साथ वाली उसके रिलेटेड जो गुड होगी उसकी जो है क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज़ की सप्लाई भी तो बढ़ेगी ना, तो सप्लाई वो इफेक्ट करेगी किसको, सप्लाई को। उसके बाद प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, तो जो है फैक्टर यानी कि जो प्रोडक्ट का जो फैक्टर प्रोडक्ट जो है हो रहा है, ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर, तो जो मतलब बन रहा है मटेरियल, अगर उसका जो है प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोग जो है उस चीज़ को नहीं लेंगे, कहेंगे कि ये पहले से जो है ज़्यादा इसकी कॉस्ट हो चुकी है, जिस वजह से जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो है सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है क्या होगा, इसमें इम्प्रूव टेक्नोलॉजी होगी किसी भी स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे हायर सप्लाई होगी क्योंकि नई मशीनरी आएगी फैक्ट्रियों में, और जो है घंटों का काम जो है मिनटों में होगा, ठीक है, और दिनों का काम घंटों में होगा। ऐसे करके जो है सप्लाई बढ़ जाएगी, हायर सप्लाई जो है इससे होगी। उसके बाद गोल ऑफ जो है प्रोडक्शन, तो गोल ऑफ प्रोडक्शन होगा कि अगर बिजनेसमैन के द्वारा जो है गोल रखा जाए अपना कि मुझे साल में इतना प्रॉफिट लेना है, मुझे 6 महीने में इतना प्रॉफिट चाहिए या फिर साल में इतना प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट देन हायर सप्लाई, तो उसके लिए जो है उसे सप्लाई करने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स, तो सप्लाई करेगा, ठीक है ना। इसलिए जो है इफेक्टिव वो मतलब कि जो गोल होगा वो इफेक्ट करेगा बिजनेसमैन को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करे, ठीक है। उसके बाद बिजनेस जो है एक्सपेक्टेशन, तो बिजनेस में जो है एक्सपेक्टेशन होती है कि जो है मुझे इतना मतलब कि आने वाले समय में जो है प्रॉफिट हो, ठीक है, तो एक्सेप्टिंग हायर डिमांड के मुझे आने वाले समय में जो है डिमांड जो है इस प्रोडक्ट की काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, जब बढ़ानी पड़ेगी जैसे भी करके, तो अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है ना। एक्सेप्टिंग हायर डिमांड इन फ्यूचर, किस चीज़ की डिमांड जो है आने वाले समय में बढ़ेगी, ठीक है, तो वो जो है एक्सपेक्टेशन होगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, जहाँ फिर हम इसे क्या कहेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि सरकार जो है लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा खर्च कर रही है। अगर वो पैसा खर्च करे, मतलब मान लो कि टैक्स कम कर दिए हैं, ठीक है, और जो है उन्हें सब्सिडी दे रही है, लोन जो है वो कम दर पे दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो है अगर पब्लिक के ऊपर पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट, तो क्या होगा, उनके पास पैसा मनी जो है काफ़ी मनी की सप्लाई जो है काफ़ी हो रही है, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है वो नई नई चीज़ों की डिमांड करेंगे। अगर डिमांड करेंगे तो वो क्या होगी, डिमांड करेंगे तो उस चीज़ की सप्लाई भी तो होगी ना, उस चीज़ की सप्लाई भी होगी, वो प्रोडक्ट जो है सप्लायर भी होगा, तो इस वजह से जो है क्या होगा, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो जो है डिमांड करेंगे, तो ये भी चीज़ जो है इफ़ेक्ट करती है किसको, सप्लाई को, ठीक है। तो ये हो गए फैक्टर ऑफ सप्लाई, यानी कि इफेक्ट कर रहे हैं किसको, सप्लाई को, ओके। आगे जो है हम करेंगे सप्लाई के फंक्शन के। सप्लाई फंक्शन क्या है, तो सप्लाई फंक्शन क्या है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड दोज फैक्टर दैट इफेक्ट द सप्लाई, कि जो हमने फैक्टर किए ना वही जो है इसको इफेक्ट करते हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड जो है कि इनके बीच में, ठीक है ना, रिलेशनशिप किसके बीच में, मैथमेटिकल में जो है, और जो है किसके बीच में, फैक्टर के बीच में जो है इफेक्ट, इन दोनों के बीच का जो है रिलेशनशिप, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड, किन किन के बीच में, सप्लाई के बीच में और फैक्टर के बीच, फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं किसको, सप्लाई को। ठीक है, तो ये होंगे इसके फंक्शन। और इसमें जो है हम करते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड एज एन एक्स इक्वल टू एफ, ब्रैकेट शुरू, पी एक्स, उसके बाद कॉमा पी आर, कॉमा एन एफ, कॉमा जी, कॉमा पी एफ, कॉमा टी, कॉमा ई एक्स और कॉमा जी पी। अब जो है इनके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो है सप्लाई को जो है कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जो है एस एक्स क्या होता है, ये होता है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। क्या होता है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, अकोमोडिटी यानी कि वस्तुएं, जो सप्लाई वस्तुएं हो रही हैं वो वाली, ठीक है, अकोमोडिटी, डबल एम आएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल एम, अकोमोडिटी, अकोमोडिटी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एफ। तो एफ का जो है मीनिंग क्या है, यानी कि फंक्शनल रिलेशन, ठीक है, फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पी एक्स। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा, पी, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एन एफ। एन एफ मतलब नंबर ऑफ द फर्म्स, नंबर ऑफ द फर्म्स, नंबर ऑफ द फर्म्स इन इंडस्ट्री, number of the firms of industry, okay, industry, number of firms, FI, ठीक है, firms of industry, in industry में, ठीक है, में इंडस्ट्री में कितनी फर्म्स है इंडस्ट्री में, क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा जी। तो जी का मतलब गोल ऑफ द फर्म्स, कि गोल क्या है फर्म का, गोल ऑफ फर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पीएफ। पीएफ, तो पीएफ का क्या मतलब है, पीएफ मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टी। तो टी का मतलब, टी टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमने किया ना अभी, तो वही स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ई एक्स। ई एक्स मतलब बिजनेस एक्सपेक्टेशन, ठीक है, बिजनेस
एक्सपेक्टेशन, एक्सप्रेशन कि जो है क्या है कि जो है एक्सप्रेशन के फ्यूचर में जो है डिमांड आएगी, हायर डिमांड होगी, ठीक है। जीपी मतलब, तो जीपी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लियर। तो ये है हमारे पास जो है फंक्शन किसके, सप्लाई के, ठीक है, सप्लाई ऑफ अकोमोडिटी, उसके बाद फंक्शन रिलेटेड, उसके बाद जो है प्राइस ऑफ अकोमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एनएफ मतलब नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री कितने हैं, जी का मतलब गोल ऑफ जो है फर्म्स के क्या हैं, ठीक है। पीएफ का मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है। टी का मतलब स्टेट में टेक्नोलॉजी कैसी है वो भी जो है इफेक्ट करती है, तो ये भी एक फंक्शन होगा किसका, सप्लाई का। उसके बाद हम बात करें तो जो है ई एक्स मतलब, ई एक्स का मतलब बिजनेस एक्सपेक्टेशन के जो है बिजनेसमैन की जो एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसने जो है नेक्स्ट फ्यूचर अगले जो है आने वाले समय में क्या उसको चाहिए, है ना, कौन सा कितना प्रॉफिट चाहिए। जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी की जो है गवर्नमेंट पॉलिसी के जो है गवर्नमेंट जो है लोगों पे कितना खर्च कर रही है, जहाँ उनको कौन सी सब्सिडी दे रही है, कि जहाँ फिर उन्होंने जो है उनके टैक्स जो है वो कम कर दिए, तो ये सारा कुछ जो है ये जो है क्या है, सप्लाई के फैक्टर्स हैं, ठीक है, सप्लाई के सॉरी फंक्शन है ये, ओके। तो ये जो है रिलेशनशिप किस किस के बीच में, तो सप्लाई और जो है जो हमने दो फैक्टर पहले किए, तो ये वही वाले जो है फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं किसको, सप्लाई को, क्लियर, ओके। तो ये है सप्लाई फंक्शन। तो जो है फंक्शन जो है उसके बाद जो है ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल एज द प्राइसेस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस, कि जो है क्या होगा कि प्राइस और गुड्स, अगर प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, इसमें जो है क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो भी इंक्रीज होंगी, यानी कि अगर हम बात करें तो सप्लाई भी जो है इंक्रीज होगी। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट सप्लायर ऑफर विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, कि यानी कि क्या होगा, सप्लाई भी, सप्लायर जो है सप्लाई को जो है और बढ़ा देंगे, अगर जो है प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर जो है क्या होगा कि अगर प्राइस जो है क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी जो है इसमें डिक्रीज होगी। अगर हम इनमें बात करें, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, देयर इज द पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, सप्लाई भी इसमें बढ़ रही है, यानी कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो इनके बीच में पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशन जो है वो बन रहा है। अगर हम इसमें इधर उल्ट इसके बात करें कि अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसमें जो है क्या हो रहा है, सप्लाई भी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसमें भी जो है कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो इधर भी जो है कौन सा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट। तो इस तरह से जो है इसके ये फंक्शन होंगे, ठीक है ना, कि जो रिलेशन है, जैसे हमने डिमांड में किया था कि अगर प्राइस, उसमें जो है लॉ ऑफ जो डिमांड था उसमें था कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो क्या होगी, अगर प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो वो कौन सा रिलेशनशिप था, इनवर्स रिलेशन था, यानी कि वो विपरीत था, उल्ट हो रहा था। लेकिन जो इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि इनके बीच में पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी जो है वो कम हो रही है, तो इसमें भी जो है ये कौन सा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये होगा क्या, सप्लाई के फंक्शन।